यूनिट थर्ड चैप्टर 11 द पर्सनालिटी पैटर्न एंड सिंड्रोम। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है पर्सनालिटी पैटर्न का। पर्सनालिटी बहुत सारे ट्रेड से मिलकर बनी होती है। इस ट्रेड्स में हमारी क्वालिटी, बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से यूनिक बनाती है, उसको अलग बनाती है। अब हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है, डिफरेंट होती है। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो एक पर्सन के बारे में ये बताता है कि कैसे एक पर्सन अपने बिहेवियर के थ्रू दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है या अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पैटर्न। अब पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, तो 3 मेजर फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू एक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप होती है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल इंडोमेंट। इंडिविजुअल इंडोमेंट मीन्स कि जो एक पर्सन को अपने पेरेंट्स से मिली होती है, जैसे उनकी तरह कुछ फिजिकल अपीयरेंस या उनकी कुछ हैबिट या उनके कुछ गुण आना। नेक्स्ट इज़ अर्ली एक्सपीरियंस विद इन द फैमिली। अब जो उस पर्सन ने अपनी फैमिली में रहकर जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आउटसाइड द होम इन्वायरमेंट। अब जब बाहर के इन्वायरमेंट में जब वो जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होती है पर्सनालिटी पैटर्न के, 2 तरीके के एलिमेंट होती है। सबसे पहला होता है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, सेकंड इज पर्सनालिटी ट्रेट्स। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज कि इट रेफर्स टू एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, मीन्स एक पर्सन का खुद के प्रति कैसा एटीट्यूड है या उसकी खुद के बारे में क्या परसेप्शन है, बिलीव्स है क्या है, फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, या वैल्यू क्या देता है वो अपने आप को। अब कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की कुछ कंपोनेंट्स होती है, 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है परसेप्चुअल कंपोनेंट, मीन्स कि उस पर्सन की इमेज कैसी दिख रही है उसको या दूसरों को उसकी इमेज कैसी दिख रही है। दूसरा कंसेप्चुअल कंपोनेंट इज़ कि उस पर्सन की एबिलिटी क्या है, वो खुद उस पर्सन की एबिलिटी क्या है, डिसएबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसका फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट इज थर्ड इज़ कि एटीट्यूडनल कंपोनेंट इज़ कि वो पर्सन अपने बारे में क्या फील करता है या अपने बारे में क्या सोचता है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। 4 तरीके के कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक सेल्फ कंसेप्ट, सेकंड इज ट्रांजिटरी सेल्फ कंसेप्ट, थर्ड इज सोशल सेल्फ कंसेप्ट, फोर्थ इज आइडल सेल्फ कंसेप्ट। बेसिक सेल्फ कंसेप्ट इज कि हु आई एम नाउ, मीन्स कि अब वो पर्सन रियल में है क्या, उसके अपने बारे में उसकी फीलिंग्स क्या है, बिलीव्स क्या है, रिकग्निशन, उसकी एबिलिटी, डिसएबिलिटीज़, उसकी वैल्यू, स्टेटस क्या है लाइफ में। दूसरा ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ कि हाउ आई एम और वुड लाइक टू बी टू माई सेल्फ, मीन्स कि कैसा वो अपने बारे में क्या सोच रहा है या वो अपने बारे में क्या सोचता है कि वो कैसा है या उसे कैसा होना चाहिए। अब जो पर्सन होता है जो एक वेल एंड हैप्पी है, जो एक्सेप्टेड है सोशली, अदर्स दूसरों के थ्रू एक्सेप्टेबल है, या जो जिस पर्सन ने अपनी लाइफ में जो सेट कर रखा था गोल उसने अचीव कर लिया है, उसका जो ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है तो उसके बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट से। थर्ड इज़ सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ कि उस पर्सन की परसेप्शन कि वो क्या परसीव कर रहा है, कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे या वो कैसा दिख रहा है लोगों को उसके एक्शन और रिएक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ कि आइडल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हु आई वुड लाइक टू बी, मीन्स कि उसको कैसा होना चाहिए। जो एक पर्सन अपने बारे में परसीव करता है, एक परसेप्शन बनाता है कि मुझे इस पर्सन की तरह बनना चाहिए या मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए या एक्टर बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो अपने बारे में वो बनाता है, परसीव करता है। नेक्स्ट इज़ कि बी आर कैटल ने 16 प्राइमरी ट्रेट्स दिए थे, जिसके इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी ये अगर हमें ये 16 ट्रेट्स पता हो तो हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। इसमें जो 16 ट्रेट थे वो थे रिजर्व, आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अफेक्टेड फीलिंग, इमोशनली मोर स्टेबल, सबमिसिव, डोमिनेंट, सीरियस, हैप्पी गो लकी, एक्सपीरियंस, कॉन्शियस, टिमिड, वेंचरसम, टफ माइंडेड, सेंसिटिव, प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव, सेल्फ अश्योर्ड, एप्रीहेंसिव, अनकंट्रोल, कंट्रोल्ड, रिलैक्स और टेंस। ये 16 प्राइमरी ट्रेट्स थे। उसके बाद है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये लुइस ने दिए थे। इसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे।
सबसे पहला ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज़ कि जो जिन लोगों में ये हाई लेवल पर होता है, तो वो बहुत ही क्यूरियस होती है, क्रिएटिव होती है, नई नई चीज़ों को करना इनको पसंद होता है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ों को करते हैं। अब जिन लोगों में ये लो लेवल पर होता है, तो वो पर्सन होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई भी चीज़ नहीं करते, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद होता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज़ कि पीपल जो भी कि एक नंबर ऑफ टाइम पर कि एक पर्सन कितने नंबर ऑफ गोल्स पर अपना फोकस कर सकता है। कुछ लोग होते हैं, वो एक टाइम पे कुछ ही गोल्स पर अपना फोकस कर सकते हैं। एक होते हैं कि एक दूसरे तरीके के लोग ये होते हैं कि वो बहुत एक ही टाइम पर बहुत सारे गोल्स पर अपना फोकस कर सकते हैं। अब जो लोग एक समय पे कुछ ही गोल्स पर अपना फोकस कर सकती है, वो डिटरमाइंड होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, अपनी एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो प्लान करती है, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ों को करती है। अब जो लोग स्कोर लो करती है, वो जो एक ही टाइम पे बहुत सारे गोल्स पर अपना फोकस करते हैं, वो बहुत ही इम्पल्सिव होती है और चीज़ों को बिना किसी प्लानिंग के ही करती है। उसके बाद है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट इज़ कि एक्सट्रोवर्ट स्ट्रेट के लोग वो पर्सन होती है जो जिन्हें बाहर लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत पसंद होता है, इन्हें पार्टीज़ करना बहुत पसंद होता है। ये कंफर्टेबल होती है जब बहुत सारे लोग हमारे अराउंड में होते हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स ट्रेट के लोग वो होते हैं जो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। मीन्स कि ये लोगों के साथ इन्हें इंटरेक्शन करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। नेक्स्ट इज़ अग्रीबलनेस। अग्रीबलनेस इज़ कि जो पर्सन जल्दी से दूसरों की बातों में अग्री कर लेते हैं। अब जो जिनमें ये ट्रेट बहुत ज़्यादा हाई उस पे होता है, तो वो बहुत ही पेशेंस होते हैं, और अगर इन्हें गुस्सा आता है तो ये जल्दी जल्दी भूल जाते हैं उस चीज़ को। दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उसके बाद है पीपल स्कोरिंग लो। अब जिनमें ये चीज़ एक बहुत कम उस पे होती है, तो वो बहुत ही कम कोऑपरेटिव होते हैं, कम कोऑपरेटिव होते हैं, और ये अपने अपने को सबसे आगे, दूसरों से आगे रखते हैं। उसके बाद है नेगेटिव इमोशनैलिटी। नेगेटिव इमोशनैलिटी इज़ कि जिसमें ये चीज़ नेगेटिव इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई उस पे होती है, वो बहुत ही रिएक्टिव होती है, किसी भी सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन देती है, बहुत ही अपनी चीज़ों को लेकर सिक्योर होती है, और इनके जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। और जिनमें ये चीज़ बहुत कम उस पे होती है, वो बहुत ही काम होती है, किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करते, और अपने जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है, ये टेंशन होती है, उसको ईजिली हैंडल कर सकती है। उसके बाद है अदर पर्सनैलिटी ट्रेट। अदर पर्सनैलिटी ट्रेट में सबसे पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ कि खुद के बारे में राय बनाना कि वो खुद क्या है, ये सारी चीज़ें कि खुद क्या है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। उसके एंड सेल्फ एस्टीम इज़ कि वो पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है। मैकियावेलिनिज्म इज़ कि ये वो ट्रेट होता है जिसमें एक पर्सन अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को मैनिपुलेट करता है, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता है। इन्हें अपनी बात मनवाना दूसरों से अच्छी तरह आता है। नेक्स्ट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके का होता है, एक इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का लोकस ऑफ कंट्रोल में मीन्स इसमें जो पर्सन होता है, जो वो ये सोचता है कि जो भी सिचुएशन हो रही है उस पर या इवेंट घट रहा है, उस पर उस पर्सन का कंट्रोल है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में पर्सन सोचता है कि जो भी इवेंट घट रही है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एग्ज़ाम ऐसा आ गया, पेपर में कोई भी एग्ज़ाम आया, तो पेपर अगर किसी पर्सन का अच्छा नहीं हुआ, तो दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, तो वो सोचेंगे कि अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो सोचेंगे कि जो पेपर की उसकी गलती थी, उसने पढ़ाई नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, जो वो पर्सन है वो ये सोचेगा कि वो
खुद को ब्लेम नहीं करेगा, जबकि वो पेपर को ब्लेम करेगा कि पेपर अच्छा नहीं आया था। तो ये चीज़ें दोनों में डिफरेंस होती है। फिर टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इज़ की पसंद कि कुछ लोग होते हैं टॉलरेट कर सकते हैं एम्बिग्यूटी को, और दूसरी तरीके के लोग ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से टॉलरेट नहीं कर सकते अपने गुस्से वगैरह को या किसी पर्सन के बिहेवियर को। नेक्स्ट इज़ टाइप ए एंड बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग वो होते हैं जो अपने काम को, किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को बहुत ही सीरियस तरीके से लेती है और उस पर अपना सारा फोकस करती है। लेकिन टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग अपना सारा फोकस उस पर बहुत ही ईजी गोइंग होती है, अपना सारा फोकस उस पर नहीं करते। ये इस तरीके के लोग होते हैं कि जो अगर इनको कोई प्रोजेक्ट दिया भी जाए तो ये इतने बहुत ही उस चीज़ पर फोकस्ड इतने नहीं होते, ईजी वे में हर चीज़ को लेते हैं। वर्क एथिक ओरिएंटेशन, वर्क एथिक ओरिएंटेशन इज़ कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने काम को ही बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, अपना सारा फोकस्ड अपने काम को ही देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने काम को इतनी ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लेते, बहुत ही ईजी वे में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग इज़ कि कुछ पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो नई नई चीज़ें लाते हैं, क्रिएट करते, इनोवेट करते हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं होता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। थैंक यू।